आज मैं क्लास 12 की पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन क्या होता है उसको समझना होता है। तो लैंगिक प्रजनन होता है पुष्पी पादपों में, लिखे हैं पेरेंट प्लांट्स द्वारा अपनी गैमीट का प्रयोग कर न्यू प्लांट्स का निर्माण करता है, तो उसे पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन कहते हैं। यहाँ पर गैमीट का प्रयोग पुष्प में भी होता है, मेल और फीमेल पाया जाता है। यहाँ पर होता है क्या, मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स मिलता है। फ्लावर में होता है मेल गैमेट्स और क्या होता है, फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जब आपस में मिलता है, मिलने के बाद एक नए प्लांट्स का जब उससे निर्माण होता है, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। आप पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन को पढ़ने से पहले फ्लावर के बारे में अच्छा से अध्ययन करना अति आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पे लिखे हैं फ्लावर। तो फ्लावर क्या होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का वह पार्ट जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं उसे ही क्या कहते हैं, फ्लावर कहते हैं। फ्लावर जो होता है प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसमें क्या होता है, फ्लावर का मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स दोनों प्रेजेंट होता है। अगर मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स नहीं रहे तो उसमें फल नहीं लग सकता है। अब ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो होता है, फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है इसको अच्छा से समझिए। ये एक फ्लावर है, फ्लावर का होता है 4 भाग होते हैं फ्लावर का। एक होता है कैलिक्स, दूसरा होता है कोरेला, उसके बाद होता है एंड्रोसियम, उसके बाद होता है गायनेसियम। यहाँ पर होता क्या है, पुष्प जिस पर रहता है उसको कहते हैं पुष्पासन। ये वाला जो भाग देख रहे हैं, ये जो फुला हुआ भाग रहता है इसको कहते हैं पुष्पासन, थैलेमस कहते हैं। इसी पुष्पासन पर पुष्प क्या रहता है, रखा हुआ रहता है, जिस पर बैठा हुआ पुष्प रहता है उसी को कहते हैं पुष्पासन। अब होता है क्या, पुष्पासन के साइड से रहते हैं बाह्य दलपुंज। जो बाह्य दलपुंज क्या करते हैं, जब पुष्प कली अवस्था में होते हैं तो बाह्य दलपुंज पुष्प को ढक करके रखता है, जैसे इस तरह से एक पुष्प बनाता है। देखिए, एक कली अवस्था में पुष्प है, तो इसको एक हरा वाला टाइप का साइड से रहता है, पत्तियां टाइप का रहता है, ये पुष्प को क्या करता है, ढक करके रखने का काम करता है। जब पुष्प कली अवस्था में होता है तो वो कली अवस्था में पुष्प को बाहरी वातावरण से बाह्य दलपुंज जो होता है उसको बचाता है और सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। यहाँ पर पुष्पासन के नीचे में छोटे छोटे टाइप का दिखाई देता है, हरा टाइप का रहता है, 4 या 5 टाइप में इस प्रकार से लगा हुआ रहता है बाह्य दलपुंज। उसके बाद कुछ कलर में होता है, बाह्य दलपुंज के बाद जो पुष्प का भाग होता है जो लाल पीला सफेद भी होता है वो होता है दलपुंज। उसके बाद दलपुंज के बाद पुष्प में होता है पुमंग होता है। पुमंग क्या होता है, पुष्प का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। उसके बाद जायांग गायनेसियम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, गायनेसियम होता है जिसको जायांग कहते हैं, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है पुमंग एंडोसियम। तो पुष्प का 4 भाग होते हैं, उसमें एक पहला भाग होता है बाह्य दलपुंज जिसको कैलिक्स कहते हैं, दूसरा होता है कोरेला जिसको क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं, तीसरा होता है एंडोसियम जिसको क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं, और चौथा होता है गायनेसियम जिसको क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का भी प्रकार पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, पुष्प का जो होता है एक पार्ट से निकालते हैं, जैसे पुष्प में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये वाला जो भाग देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यह एक फ्लावर है। फ्लावर का एक डंठल होता है जिसको पकड़ते हैं उसको कहते हैं ब्रीम।
और ये वाला जो भाग देखते हैं लंबा टाइप का रहता है, धागे नुमा संरचना, और ऊपर में जाकर के सिरा पर खुला हुआ जो रहता है, ये धागे नुमा संरचना जो होता है, ये पूरा पार्ट्स को यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भाग होता है, ये फ्लावर का मेल पार्ट्स कहलाता है। तो मेल पार्ट्स ये हो गया जिसको कहते हैं एंडोसियम, और ये वाला जो भाग होता है लंबा धागे के समान, इसको कहते हैं पूतंतु, फिलामेंट। उसके बाद इसका ऊपर वाला जो भाग होता है इसको कहते हैं परागकोश, एंथर, इसको परागकोश कहते हैं। अगर पूछा जाए कि फ्लावर में जो मेल पार्ट्स होता है वो मुख्यतः कितने भागों में बटे होते हैं, तो कितने भाग कहेंगे? 2 भाग। एक होता है पूतंतु, दूसरा क्या होता है? एंथर होता है। कहीं कहीं पर आपको 3 भाग भी इसको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक होता है कनेक्टिंग, इसको कनेक्टिव भी कहते हैं, सामान्य रूप से इसको ले लेते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव क्या करता है, यहाँ पर दोनों को एक परागकोश जो होता है वो 2 पालियों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट पाली ये जो बटा हुआ इसको फर्स्ट पाली कहेंगे, इसको सेकंड पाली कहेंगे। तो फर्स्ट पाली को जो जोड़ करके रखता है पतली वाले धागा जिसे संरचना जो होता है, इसी को कनेक्टिव कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं योजी। तो आप लोग को ये पूछा जा सकता है कि फ्लावर में जो परागकोश होता है वो किस माध्यम से जुड़ा हुआ होता है आपस में, तो बोलना है कनेक्टिव के माध्यम से, योजी के माध्यम से परागकोश का जो 2 पाली होता है वो आपस में जुड़ा हुआ रहता है। अब परागकोश हो गया, उसके बाद गायनेशियम होता है, जायाम। ये वाला पूरा भाग जो देखते हैं, ये जो भाग होता है ये होता है जायाम, जिसको गायनेशियम कहते हैं, जायाम। ये हो गया फ्लावर का मादा भाग। फ्लावर का मादा भाग कौन होगा? जायाम। अब जायाम का भी प्रकार देखिए, इसको भी कितने भागों में बांट सकते हैं। एक वाला जो फूला हुआ भाग है इसको कहेंगे ओवरी। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आएंगे, इसको क्या कहेंगे? एस्टाइल। और पूरा ऊपर अगर जाएंगे तो इसको कहेंगे एस्टिग्मा, एस्टिग्मा कहेंगे। अब ओवरी का मतलब यहाँ पर अंडाशय, अंडाशय। उसके बाद एस्टाइल का वर्तिकाल, वर्तिका होता है, वर्तिका। और सबसे तगड़ा लास्ट वाला भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? वर्टिकाल, वर्टिकाल। अगर पूछा जाए कि पुष्प में जो फीमेल पार्ट्स होता है उसका कितने भाग होते हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं मेल रिप्रोडक्टिव, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का पार्ट्स, फीमेल मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जो प्लांट्स का होता है, फ्लावर का एंडोसियम होता है, उसका मुख्य रूप से 2 भाग होता है, एक होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। ये सिंपल रूप से इसको सामान्य रूप से अगर बांटेंगे तो 3 प्रकार भी कहेंगे। एक क्या होता है? कनेक्टिव, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? योजी। अब कनेक्टिव का काम क्या होता है, फिलामेंट का काम क्या होता है, एंथर का काम क्या होता है। ये पूरा जो होता है एंडोसियम, ये होता है फ्लावर का मेल पार्ट। मेल पार्ट्स में सबसे ऊपर वाला फूला हुआ हिस्सा जो होता है, यहाँ पे देखिए एक अलग से बनाते हैं मेल पार्ट्स का फिगर। एक मेल पार्ट है, इसी में से एक कोई पार्ट्स को तोड़ करके अलग कर लिए हैं, ये हो गया मेल पार्ट्स। इसमें इसको कहते हैं पूतंतु, पूतंतु जिसको फिलामेंट कहते हैं। उसके बाद इसको कहते हैं परागकोश, परागकोश। इसके बीच में परागकोश में 2 पाली होता है, एक फर्स्ट पाली और सेकंड पाली। इस दोनों को जोड़ करके रखता है, इसको योजी कहते हैं, योजी। तो यहाँ पे देखिए एक मेल पार्ट जो होता है फ्लावर का, उसको मुख्य रूप से 2 भाग में बांटते हैं, एक एंथर, दूसरा फिलामेंट। एक होता है कनेक्टिव। अब एंथर का काम क्या होता है? परागकोश का, परागकोश में ही परागकण का निर्माण होता है। उसके बाद फिलामेंट क्या करता है? परागकोश को ऊपर में बांध करके रखने का काम करता है, मतलब फिलामेंट ही परागकोश को ऊपर में उठा करके रखता है। उसके बाद फिलामेंट जो होता है परागकोश, परागकोश में 2 पालियां होती है,
दोनों पालियों को जोड़ करके रखने का काम कनेक्टिव करता है। यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझिए, ये मेल पार्ट्स का फ्लावर का ए वाला भाग हो गया पुतंतु, जिसको फिलामेंट कहते हैं। उसके बाद ये वाला फूला हुआ भाग जो होता है पुतंतु के सबसे ऊपर वाला भाग, उसको कहते हैं परागकोश। अब परागकोश में दो पाली देखते हैं, यहाँ से एक पाली इसको कहेंगे, दूसरा पाली इसको कहेंगे, और दोनों पाली को जो जोड़ करके रखता है उसी को कहते हैं कनेक्टिव योजी। अब पूछा जाएगा कि मेल का फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, तो बोलना है एंडोसियम होता है। और एंडोसियम बोलेगा परागकण, पॉलन ग्रेन का निर्माण कहाँ होता है? ये जो परागकोश होता है, ये परागकोश जब परिपक्व होता है तो परिपक्व होने के बाद ये फटता है, फटने के बाद इससे परागकण बाहर निकलता है। परागकोश के अंदर परागकण भरा हुआ रहता है। तो अब ये पूछेगा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है फ्लावर का, वो उसको कितने भाग में बांटते हैं? तो मुख्य रूप से दो भाग में बांटते हैं, एक परागकोश, दूसरा पुतंतु। पूछेगा पुतंतु किसे कहते हैं, तो बोलना है फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का वह पार्ट जो धागे नुमा संरचना होती है और जिसके ऊपर परागकोश रहता है, एंथर रहता है, उसे ही क्या कहते हैं? पुतंतु कहते हैं। अब परागकोश की इसको कहेंगे एंथर, बोलेंगे फिलामेंट के सबसे ऊपरी फूला हुआ हिस्सा को क्या कहेंगे? परागकोश कहेंगे, एंथर कहते हैं उसको। उसके बाद पूछेगा अब मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, तो फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसका 3 पार्ट्स होता है। देखिए ये हो गया फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये जो पूरा फूला हुआ भाग रहता है पुष्प में, इसको कहते हैं अंडाशय। फूला हुआ भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय, ओवरी। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, एक पतला वाला भाग रहता है, इसको कहते हैं वर्तिका। वर्तिका। उसके बाद सबसे तगड़ा लास्ट वाला ऊपर में जब जाएंगे तो इसको कहेंगे वर्टिकाल। इसको वर्टिकाल कहेंगे। इंग्लिश में कहेंगे फूला हुआ भाग को क्या कहेंगे? ओवरी। उसके बाद एस्टाइल, उसके बाद एस्टिग्मा। अब देखिए एक फ्लावर में मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कितने भाग होते हैं? 4 भाग। यहाँ पे देखिए दिखा दिए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट्स। तो गायनेसियम होता है पुष्प का कौन सा भाग? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है ओवरी, जो फूला हुआ भाग होता है, इसको कहते हैं ओवरी। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, पतला वाला भाग रहता है, उसको कहते हैं वर्तिकाल, वर्तिका कहते हैं। उसके बाद वर्तिका के सबसे लास्ट वाला भाग, कगार वाला अंतिम वाला भाग होता है, उसको कहते हैं वर्टिकाल, एस्टिग्मा कहते हैं। तो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है फ्लावर का, उसका 3 भाग। एक होता है कौन सा भाग? ओवरी। दूसरा क्या होता है? एस्टाइल। तीसरा क्या होता है? एस्टिग्मा। अब पूछेगा तो फ्लावर का अंडाशय वाला भाग क्या है, इसको डिफाइन करिए। तो बोलना है गायनेसियम। गायनेसियम होता है मादा वाला भाग। गायनेसियम का वह भाग, वह सबसे निचली हिस्सा जो फूला हुआ होता है, ये पूरा वाला भाग को क्या कहेंगे? गायनेसियम। गायनेसियम हिंदी क्या होता है? जयान। जयान ये कौन सा भाग है? मादा भाग है। तो बोलना है जयान का या गायनेसियम का वह पार्ट्स जो नीचे में फूला हुआ होता है, मतलब गायनेसियम का वह निचली हिस्सा जो फूला हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। उसके बाद अगर वर्तिका पूछता है एस्टाइल, तो बोलना है अंडाशय से ऊपर पतली वाला हिस्सा जो होता है उसको क्या कहते हैं? एस्टाइल। उसके बाद अगर एस्टिग्मा का डिफिनेशन पूछता है तब क्या बताना है? एस्टाइल के सबसे लास्ट सिरा जो होता है उसको क्या कहते हैं? एस्टिग्मा कहते हैं। ध्यान से सुनिए, सबसे फूला हुआ भाग जो होगा वो फ्लावर का क्या कहेंगे? गायनेसियम वाला भाग का।
मादा भाग जो होता है फ्लावर का उसके सबसे नीचा और बीच में रहता है मादा भाग। तो फूला हुआ भाग जो होता है पूरा गोल लोटा का आकार में जो होता है उसको कहते हैं अंडाशय, और थोड़ा ऊपर जाएंगे पतला वाला जो रहेगा उसको कहेंगे वर्तिका। और सबसे लास्ट वाला भाग जो होगा वो क्या कहलाएगा? वर्तिका में कहलाएगा। अब देखिए एक फ्लावर है, इस फ्लावर में देखिए फ्लावर के साइड में जो है क्या कहते हैं, वाला दलपुंज कहते हैं। दलपुंज का कलर लाल और पीला कई कलरों का होता है, और रात में खास करके जो पुष्प खिलते हैं ना वो कौन सा रंगीन नहीं होते, वो कैसा होते हैं? सफेद होते हैं, लेकिन उसमें गंध क्या सुगंधित अधिक देता है। और दिन में खिलने वाले फूल क्या होते हैं? रंगीन कलर के होते हैं। जैसे रात में जो फूल खिलते हैं वो रात रानी होता है, वो अधिक सुगंधित होता है, लेकिन वो अच्छा उतना देखने में नहीं लगता है। लेकिन वो जो दिन में जो खिलता है वो कई कलरों में होता है। तो जब पुष्प कली अवस्था में होता है तो इसका जो बाह्य दलपुंज है उसको ढक करके रखने का काम करता है। जिसको बाह्य दलपुंज ढक करके रखता है वो क्या कहलाता है? वो दलपुंज रहता है। बाह्य दलपुंज क्या करता है? दलपुंज को ढक करके रखता है। दलपुंज के अंदर क्या रहता है? तो उसमें मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स दोनों प्रेजेंट रहता है। फीमेल पार्ट्स बीच में रहता है और मेल पार्ट्स दोनों साइड से रहता है। अब देखिए एक परागकोश जो होता है उसमें परागकण का कैसे निर्माण होता है उसको देखना है। एक परागकोश बनाते हैं, परागकोश का कटा हुआ भाग अगर इसको काट देंगे तो इसमें परागकण कैसे रहता है। देखिए एक परागकोश को काट करके अलग किए हैं। ये परागकोश एंथर हो गया। तो जब काट करके परिपक्व एंथर है इसको काट करके जब अलग करते हैं तो एक परागकोश में दो पाली होते हैं। फर्स्ट पाली इस साइड से इधर फर्स्ट पाली, इधर फिर सेकंड पाली। तो एक पाली में दो परकोष्ठ होते हैं, मतलब दो चैम्बर्स होते हैं। एक प्रकोष्ठ ए हो गया, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा। तो कुल मिलाकर एक परागकोश में कितने चैम्बर होते हैं? 4 होते हैं प्रकोष्ठ। इस प्रकोष्ठ का नाम है लघु बीजाणुधानी। इसको क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी या लघु बीजाणु जनन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसी में परागकण का निर्माण होता है। किसमें परागकण का निर्माण होता है? परागकोश के अंदर जो चैम्बर्स होते हैं 4 चैम्बर्स होते हैं, उसी चारों चैम्बर्स में परागकण का निर्माण होता है। जब पुष्प का परागकण परिपक्व हो जाता है तब इससे परागकण निकलता है। अब देखिए इसमें लिखे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। अब ये पुष्प इसमें लैंगिक प्रजनन होता कैसे है? तो एक पुष्प हो गया, पुष्प का एक नर भाग हो गया, ये मादा भाग हो गया। तो ये जब क्या कहते हैं परिपक्व होता है, ये परागकोश परागकोश हुआ, इसमें परागकण परिपक्व हो जाता है। तो एक जो भी माध्यम हो, हवा के द्वारा हो या कीट के द्वारा हो या बड़े जीव जंतु के द्वारा हो, तो क्या होता है इसके ऊपर परागकण आकर के ऐसे चिपक जाता है। तो ये परागकण क्या होता है बाद में इस पर से झड़ करके इसके जो मादा वाला भाग होता है गायनेशियम, इस पर आकर के परागकण गिरता है। तो गिरता है इस पर कुछ द्रव चिपचिपे पदार्थ होता है जिसमें क्या होता है परागकण अंकुरित होकर पराग नलिका के माध्यम से इसमें प्रवेश कर जाता है बीजांड में। बीजांड में प्रवेश करने के बाद कुछ दिन के बाद इसमें क्या होता है तब बीजांड से अंडाशय से ही फल का निर्माण होता है। जब अगले वीडियो में आप लोग को पढ़ाएंगे फल का निर्माण कैसे होता है, कुछ में बीजांड अंडाशय से होता है, कुछ में पुष्पाशय से हो जाता है। अब अंडाशय से होता है तो उसको कौन सा फल कहेंगे? सत्य फल कहेंगे। और पुष्पाशन से जिसका होगा तो उसको असत्य फल कहेंगे, वो अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन एक बात और है, इसको ध्यान से समझ लीजिए कि बाह्य दलपुंज अगर पूछेगा पुष्प में बाह्य दलपुंज क्या होता है इसको समझाइए। तो बाह्य दलपुंज बोलना है जब पुष्प कली अवस्था में होता है तो उस अवस्था में पुष्प को जो ढक करके सुरक्षा प्रदान करता है उसी को बाह्य दलपुंज कहते हैं। उसके बाद पूछेगा पुष्पासन क्या है? थैलेमस बोलना है पुष्प जिस आसन पर स्थित रहता है उसी को क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। नीचे में पुष्प के नीचे में फूला हुआ भाग रहता है उसी को क्या कहते हैं? पुष्पासन थैलेमस कहते हैं। उसके बाद पूछेगा पुष्प विरिंच किसको कहते हैं? पुष्प का जो डंठल वाला भाग होता है उसी को क्या कहते हैं?
पुष्प विरहित कहते हैं। उसके बाद पूछेगा पुष्प का एक दल पुंज क्या होता है, जिसको कि कली अवस्था में बाह्य दल पुंज ढक करके रखता है। तो रंगीन कलर का जो पुष्प का होता है भाग, उसी को क्या कहते हैं, दल पुंज कहते हैं। पुमल जो होता है एंडोसियम, ये पुष्प का कौन सा नर भाग होता है, और जायंत कौन सा भाग होता है, मादा भाग। अब इसमें से देखिए यहाँ पर नर वाला भागों की संख्या अधिक है, 1 2 3 4, मतलब 4 है, मादा वाला 1 है। तो किसी एक समूह जो होता है नर का किसी एक भाग को, एक हिस्सा को अगर लेते हैं तो इसको पुंकेसर कहते हैं। ये सभी समूह में है, इसको कह देते हैं कि ये पुमंग है, नर वाले भाग को पुमंग है, लेकिन नर में किसी एक भाग को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। और ये पूरे वाले भाग को क्या कहेंगे, स्त्रीकेसर कहेंगे, जिसको कि जयांत कहते हैं। अब अंडाशय भी समझ गए, पुष्पासन भी समझ गए। अब अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि परागकण कैसे बीजाणुधानी से अलग होते हैं, कैसे इसका निर्माण होता है, और इसमें कैसे क्या कहते हैं निषेचन होता है, परागण की क्रिया कैसे संपन्न होता है। अभी यहाँ पे हेडिंग यही है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन तब ये होता है जब कि नर और मादा दोनों लिंग उपस्थित रहता है। नर वाला भाग से परागकण निकल करके मादा के स्टिग्मा पर, जब यहाँ पे स्टिग्मा पर जब गिर जाता है, तो गिरने के बाद जब निषेचित हो जाता है, उसके बाद जो फल का निर्माण होता है वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। आप लोग यहाँ पर लिख भी दिए हैं पैरेंट प्लांट्स। पैरेंट्स मतलब होता है जनक पौधा। जनक पौधा द्वारा अपनी गैमीट का प्रयोग कर, गैमीट क्या होता है, मेल गैमीट जो होता है फ्लावर में, मेल गैमीट यहाँ पे देखिए, हाँ एंडोसियम मेल पार्ट हुआ, उसके अंदर परागकोश होता है, परागकोश जिसको एंथर कहते हैं। एंथर के अंदर जो होता है मेल गैमीट का निर्माण होता है। कहने मतलब मेल वाला पार्ट जो होता है फ्लावर का, उसमें मेल गैमीट का निर्माण होगा। उसके बाद फीमेल वाला पार्ट के अंतर्गत किसका निर्माण होगा, फीमेल गैमीट का निर्माण होगा। अब इससे आगे वाले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि कैसे इसमें परागण की क्रिया होती है, पोलिनेशन की क्रिया होती है, किस किस माध्यम से होते हैं, उसमें वायु के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया के बारे में आप लोगों को अच्छा से अगले वीडियो में बताएंगे।